स्टारबक्स समझी दुनिया की वो कंपनी जिसने सिर्फ कॉफी नहीं बेची बल्कि कॉफी पीना एक लाइफस्टाइल बना दिया। एक समय ऐसा था जब किसी के हाथ में स्टारबक्स का कप दिख जाए तो लोग समझ जाते थे कि यह बंदा प्रीमियम लाइफ जी रहा है। लेकिन वही स्टारबक्स जिसकी वैल्यू 2021 में करीब 140 बिलियन डॉलर थी, 2025 आते आते 40 बिलियन डॉलर की वैल्यू खो देता है, यानी लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू सिर्फ 4 साल में खत्म। सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे मजबूत कॉफी ब्रांड खुद लड़खड़ाने लगा। स्टारबक्स की शुरुआत 1971 में 3 दोस्तों ने एक छोटे कॉफी स्टोर से की थी। उस समय वे सिर्फ हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स बेचते थे। कोई बड़ा विजन नहीं था, बस अच्छी कॉफी बेचना ही मकसद था। लेकिन कंपनी की किस्मत तब बदली जब हॉवर्ड शुल्ट्ज इससे जुड़े। उन्होंने इटली में कैफे कल्चर देखा और समझा कि कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक अनुभव हो सकती है। यहीं से उन्होंने स्टारबक्स को एक नया कॉन्सेप्ट दिया, थर्ड प्लेस, यानी घर और ऑफिस के अलावा एक तीसरी जगह जहां लोग बैठ सकें, काम कर सकें, दोस्तों से मिल सकें और आराम कर सकें। यही कॉन्सेप्ट स्टारबक्स की असली ताकत बना। स्टारबक्स ने अपने स्टोर्स को सिर्फ कॉफी शॉप नहीं बल्कि एक आरामदायक स्पेस बनाया। सॉफ्ट म्यूजिक, आरामदायक सोफे, फ्री वाईफाई और मुस्कुराते हुए बरिस्ता जो ग्राहकों का नाम याद रखते थे। जब ग्राहक अपना नाम कप पर लिखा हुआ देखते तो उन्हें लगता कि यह जगह उनकी अपनी है। यह छोटी छोटी चीजें लोगों को भावनात्मक रूप से ब्रांड से जोड़ती थीं। लोग सिर्फ कॉफी के लिए नहीं बल्कि उस अनुभव के लिए पैसे देते थे। धीरे धीरे स्टारबक्स एक स्टेटस सिंबल बन गया। जैसे आज किसी के हाथ में आईफोन देखकर लोग उसकी लाइफस्टाइल का अंदाजा लगा लेते हैं, वैसे ही एक समय स्टारबक्स का कप हाथ में होना भी एक प्रीमियम पहचान बन गया था। कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉरपोरेट कर्मचारी, फ्रीलांसर, हर कोई स्टारबक्स में बैठना चाहता था, क्योंकि वहां बैठना सिर्फ कॉफी पीना नहीं था बल्कि एक पहचान बनाना था। 1990 के दशक के बाद स्टारबक्स ने तेज विस्तार शुरू किया। 1992 में IPO आया और कंपनी ने दुनिया भर में स्टोर खोलने शुरू कर दिए। फिर आया एक बड़ा गेम चेंजर, फ्रैपुचिनो। यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था बल्कि स्टारबक्स का मास मार्केट एंट्री पास था। जो लोग हॉट कॉफी नहीं पीते थे वे भी स्टारबक्स आने लगे। इससे कंपनी का कस्टमर बेस कई गुना बढ़ गया। फिर कंपनी ने चीन में कदम रखा। उस समय बहुत से एक्सपर्ट्स ने कहा कि चीन में कॉफी कल्चर नहीं है, इसीलिए स्टारबक्स नहीं चलेगा। लेकिन स्टारबक्स ने रिस्क लिया और वही रिस्क उसकी सबसे बड़ी सफलता बन गया। धीरे धीरे चीन उसका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया। दुनिया भर में स्टारबक्स के स्टोर्स फैल गए और 2025 तक यह संख्या 40,000 से ज्यादा हो गई। रोजाना अरबों रुपए की कॉफी बिकने लगी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हर सफलता के पीछे एक खतरा छिपा होता है और स्टारबक्स के साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई वह अपनी जड़ों से दूर होने लगी। मेन्यू में इतने ऑप्शन जुड़ गए कि एक एक ऑर्डर तैयार करने में ज्यादा समय लगने लगा। कस्टमाइजेशन इतना बढ़ गया कि बरिस्ता के लिए हर ऑर्डर बनाना मुश्किल हो गया। ग्राहक खुश थे कि उन्हें ज्यादा विकल्प मिल रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर कंपनी ने मोबाइल ऐप और लॉयल्टी सिस्टम पर जोर दिया। ऐप से ऑर्डर करना आसान हो गया। लोग स्टोर में बैठने के बजाय ऑर्डर करके निकलने लगे। शुरुआत में यह सुविधा अच्छी लगी, लेकिन धीरे धीरे स्टारबक्स का थर्ड प्लेस कॉन्सेप्ट कमजोर होने लगा। लोग अब वहां समय बिताने नहीं, सिर्फ कॉफी लेने आने लगे। फिर आया कोरोना और यहीं से कहानी पलट गई। लॉकडाउन के दौरान स्टोर में बैठना बंद हो गया। कंपनी ने ड्राइव थ्रू और ऐप ऑर्डरिंग पर पूरा फोकस कर दिया। शुरुआत में यह रणनीति बहुत सफल रही। बिक्री वापस बढ़ने लगी, लेकिन इसी सफलता ने स्टारबक्स की पहचान को नुकसान पहुंचाया। नए स्टोर्स में सीटिंग कम हो गई, माहौल कमजोर हो गया और स्टारबक्स धीरे धीरे एक फास्ट कॉफी आउटलेट बनता चला गया। अब ग्राहक सोचने लगे, अगर सिर्फ कॉफी लेकर जाना है तो इतने पैसे क्यों दें? पहले लोग माहौल के लिए पैसे देते थे, अब माहौल ही नहीं रहा। दूसरी तरफ कर्मचारियों पर दबाव बढ़ गया। अब ड्राइव थ्रू और स्टोर के ऑर्डर एक साथ आने लगे। वेट टाइम बढ़ गया। ग्राहक परेशान, कर्मचारी परेशान और ब्रांड का अनुभव कमजोर होने लगा। इसी समय प्रतियोगिता तेज हो गई। छोटे लोकल कैफे सस्ती कॉफी और अच्छा माहौल देने लगे, लेकिन सबसे बड़ा झटका चीन में लगा। लकिन कॉफी नाम की कंपनी ने सस्ती कॉफी और तेज डिजिटल मॉडल के साथ बाजार पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
कुछ ही सालों में स्टारबक्स का मार्केट शेयर तेजी से गिर गया, बिक्री दबाव में आ गई, महंगाई बढ़ी, महंगे बेवरेज की मांग कम हुई और निवेशकों का भरोसा भी कमजोर होने लगा। शेयर गिरने लगे। कंपनी एक अजीब स्थिति में फंस गई थी। न वह पूरी तरह प्रीमियम अनुभव दे पा रही थी, न सस्ती कॉफी, यानी उसने अपनी पहचान खो दी थी। 2025 में कंपनी ने बड़ा फैसला लिया, सैकड़ों स्टोर्स बंद करने, करीब 900 कर्मचारियों की छंटनी और पूरे बिजनेस को रीसेट करने का ऐलान हुआ। नए सीईओ ब्रायन निकोल ने बैक टू स्टारबक्स रणनीति शुरू की। कंपनी अब फिर से अपने मूल कॉन्सेप्ट पर लौटना चाहती है। 1000 से ज्यादा स्टोर्स का रिनोवेशन हो रहा है, मेन्यू सरल किया जा रहा है, कर्मचारियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ग्राहक अनुभव फिर से मजबूत हो सके। अब सवाल यह है, क्या स्टारबक्स वापसी कर पाएगा? इतनी बड़ी कंपनी एक दिन में खत्म नहीं होती, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी एक दिन में सुधरती भी नहीं। अगले 3 से 5 साल तय करेंगे कि स्टारबक्स फिर से दुनिया का सबसे पसंदीदा कॉफी ब्रांड बनेगा या सिर्फ एक महंगी कॉफी चेन बनकर रह जाएगा। इस कहानी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि कोई भी ब्रांड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वह अपनी पहचान भूल जाए तो गिरावट तय है। स्टारबक्स ने दुनिया को अनुभव बेचा था, सिर्फ कॉफी नहीं, और जब अनुभव कमजोर हुआ तो ब्रांड भी कमजोर होने लगा। अगर आपको ऐसी गहरी और आसान भाषा में बिजनेस के स्टडी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बड़े बड़े बिजनेस की कहानियों को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि समझदार दर्शक बन सके। और याद रखिए, बिजनेस की दुनिया में वही टिकता है जो लोगों का दिल जीतता है, सिर्फ जेब नहीं।